हेलो एवरीवन, वेलकम टू गियरहेड गाड़ी। और आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने वाले हैं और जिस गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं वो होंडा की अमेज है। नाउ द कार विच यू आर सीइंग राइट नाउ इज़ द टॉप एंड वर्जन, द VX वर्जन, जिसमें आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं 15 इंच के, जिसके साथ आपको एक कॉम्पैक्ट सेडान में 170 का ग्राउंड क्लियरेंस दिया जाता है, विच इज़ क्वाइट सफिशिएंट फॉर अ कार दिस साइज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको कीलेस एंट्री का ये बटन दिया गया है। एंड मोर इफ़ यू पुट योर फिंगर्स ओवर हेयर और आपकी जेब में इसका रिमोट रखा हुआ है तो कार अनलॉक्स इटसेल्फ ऑटोमेटिकली। द कार हैज अ सूपिंग रूफ लाइन जो कि काफ़ी शार्पली नीचे की तरफ आती है, जिससे पीछे की सीट पे आपको हेडरूम लंबे लोगों के लिए थोड़ा सा टाइट हो सकता है, बट दैट वोंट बी एन इशू फॉर रेगुलर बिल्ड पीपल। अब इस गाड़ी को जब हम पीछे से देखते हैं तो क्लियरली हमें यहाँ पे होंडा सिविक टाइप आर से इंस्पायर्ड डिज़ाइन दिखाई देगा, जो कि इंटरनेशनल स्पेक टाइप आर है, उससे इंस्पायर्ड डिज़ाइन आपको यहाँ पे दिखेगा। द डिज़ाइन इज़ क्वाइट क्लीन, कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप एलिमेंट्स नहीं है। आपको एक नीचे क्रोम लाइन मिलती है अलॉन्ग विथ 2 रिफ्लेक्टर्स ऑन आइदर साइड। उसके बाद ऑल द टेल लाइट्स एंड द हेडलाइट्स दे हैव LED बल्ब्स इन देम। गाड़ी रियर 3/4 के प्रोफाइल से काफ़ी अट्रैक्टिव दिखती है, एंड नॉट ओनली फ्रॉम द रियर थ्री क्वार्टर्स, आई थिंक in the compact sedan segment this is one of the most well designed car you can buy today. Now the best part about the design of this car is कि इस गाड़ी में आपको ये फील नहीं होता कि this has been derived from a hatchback और इसमें एक हैचबैक में अलग से एक बूट लाके ऐड कर दिया गया है। ऐसी इसमें कोई फील नहीं है। दिस हैज़ बीन डिज़ाइन फ्रॉम ग्राउंड्स अप। इस वजह से इसका लुक एक प्रॉपर जो आपका सब 4 मीटर साइड सेडान का जो लुक होता है वो इसमें मिलेगा आपको। टॉप एंड VX वर्जन में आपको फुल LED लाइटिंग, फुल LED हेडलैम्प्स मिलते हैं अलॉन्ग विद दिस अट्रैक्टिव क्रोम स्ट्रिप इन द फ्रंट। नाउ द एक्सेसिव यूज़ ऑफ क्रोम कुछ लोगों के टेस्ट में हो सकता है, कुछ को ये लग सकता है कि क्रोम बहुत ज़्यादा है। दैट डिपेंड्स टू इंडिविजुअल के टेस्ट पे भी वो चीज़ डिपेंड करती है, बट आई थिंक ओवरऑल द डिज़ाइन इज़ क्वाइट नाइस। लोगों को अपील करता है ये डिज़ाइन, और जो कि इसके सेल्स नंबर्स में भी आपको साफ समझ में आएगा। अगर इसके फ्रंट एंड को हम देखेंगे तो हमें ये दिखता है कि कहीं ना कहीं अमेरिकन मसल्स, जो आपके 60s एंड 70s के अमेरिकन मसल्स थे, मसल कार्स थे, वहाँ से इंस्पायर्ड इसका फ्रंट एंड आपको दिखेगा। वैसे ही एग्रेसिव बॉनट है, वैसे ही एग्रेसिव इसका फ्रंट लुक काफ़ी इसका एग्रेसिव रखा गया है। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द इंटीरियर्स ऑफ दिस कार। नाउ जस्ट लाइक द एक्सटीरियर्स, बाहर के डिज़ाइन की तरह ही अंदर का डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा, काफ़ी अट्रैक्टिव है। आपको होंडा सिटी की तरह यहाँ पे ब्लैक एंड बेज इंटीरियर्स दिए गए हैं। द प्लास्टिक क्वालिटी इनसाइड इज आई वुड से इट्स ओकेश, नॉट कोई सॉफ्ट टच मटेरियल्स आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। ऑब्वियसली दिस इज़ अ सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट सेडान, तो उस हिसाब से, बजट के हिसाब से इसमें मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है। ये सिल्वर फिनिश है जो कि थोड़ा एक पॉकेट फील आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे फील होता है। ये AC कंट्रोल्स, AC नॉब्स, इससे आप एयर कंडीशनिंग के फ्लो को कम्प्लीटली बंद कर सकते हैं। दिस ग्लव बॉक्स इज आई वुड से जस्ट ओकेश काइंड ऑफ, बहुत ज़्यादा स्पेशियस ग्लव बॉक्स आपको इसमें नहीं मिलेगा। बहुत डीप ग्लव बॉक्स इसका नहीं है, but that's okay. It's sufficient for daily use to keep your documents and some other stuff at handy. उसके बाद आपको 7 इंच का टच स्क्रीन दिया जाता है, जिसमें एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो दोनों अवेलेबल हैं वायर्ड सेटअप में। इस टच स्क्रीन से आप ना तो सिर्फ एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो को एक्सेस कर सकते हैं, बट इसमें आपको गाड़ी के कैमरे से रिलेटेड सेटिंग्स, ऑडियो सेटिंग्स तो ऑब्वियसली हैं ही, कैमरे से रिलेटेड सेटिंग्स को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद एयर कंडीशनिंग कंट्रोल्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलता है। आज जहां गाड़ियों में ज़्यादा से ज़्यादा टच स्क्रीन और एयर कंडीशनिंग कंट्रोल्स को साथ में इंटीग्रेट कर दिया जाता है, दिस इज़ अ वेरी वेलकम फीचर फ्रॉम होंडा की, जहां पे एयर कंडीशनिंग के फिजिकल बटन्स आपको दिए गए हैं। एज यू कैन सी, आपको 12 वोल्ट का एक सॉकेट यहाँ मिलता है। ये पॉइंट आपका एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले को कनेक्ट करने के लिए है। 1.5 एम्पियर का फास्ट चार्जिंग पॉइंट, और उसके बगल में एक 1 एम्पियर का नॉर्मल चार्जिंग पॉइंट भी है। दिस इज़ अ मैनुअल ट्रांसमिशन कार।
जिसपे आपको टॉप एंड वर्जन में, जो कि VX वर्जन है, इसमें आपको क्रूज कंट्रोल का भी ऑप्शन दिया जाता है, बट वो केवल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में है। ऑटोमेटिक CVT में आपको क्रूज कंट्रोल नहीं मिलेगा। दिस इज अ वेरी प्लेन लुकिंग, वेरी मैं ये कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा एक कह सकते हैं कि क्लियर एंड इजी टू रीड इंस्ट्रूमेंट पैनल इसका है, जहाँ पे आपको टैकोमीटर और स्पीडोमीटर दोनों मिलते हैं। बीच में एक MID भी है, जहाँ से आप ट्रिप मीटर्स, ओडोमीटर और क्लॉक के फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। हेयर इज ये आपका वाइपर स्टॉक है, वाइपर्स आप मैनुअल, आपको ऑटोमेटिक वाइपर्स का ऑप्शन इसमें नहीं है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया जाता है, और आप तो यहाँ से इसके ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का ऑप्शन यहाँ पे है। स्टीयरिंग कंट्रोल्स ये हैं, टेलीफोनिक कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिलते हैं ना। ओवरऑल द स्टीयरिंग इज क्वाइट नाइस टू होल्ड। स्टीयरिंग में आपको एक मीटी फील है। स्टीयरिंग इज नॉट वेरी लाइट अकॉर्डिंग टू होंडा स्टैंडर्ड्स, बट इट्स फाइन। ये सिल्वर फिनिश आपको यहाँ पे मिलती है, विच इज क्वाइट गुड। नाउ व्हेन टॉकिंग अबाउट द सीट्स ऑफ दिस कार, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो सीट्स में आपको, फ्रंट सीट्स में आपको साइड बोल्स्टरिंग का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, विच कीप्स यू इन प्लेस इन केस की जब आप टर्न ले रहे हो या फास्ट कॉर्नर पे गाड़ी को लेके जा रहे हो, तो आप सीट से बहुत ज़्यादा हिले ना, मूव ना करें, उसके लिए आपको साइड बोल्स्टरिंग दी गई है। सीट कवर लग जाने की वजह से ये थोड़े बोल्स्टर्स अंदर की तरफ दब जाते हैं, बट इट दे देयर एंड दे आर फंक्शनल। उसके बाद सीट कुशनिंग इज हैज़ अ वेरी फाइन बैलेंस ऑफ कंफर्ट एंड सॉफ्टनेस। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, इट्स अ फाइन बैलेंस। द लेग रूम इन द फ्रंट इज क्वाइट ओके। मैंने मेरी हाइट के हिसाब से इसको एडजस्ट किया हुआ है, एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा लेग रूम मिलता है फ्रंट में, विच इज़ क्वाइट गुड। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द बैक। Now the rear seats of this car are quite comfortable. आपको अच्छा लेग रूम मिलता है, एक सब 4 मीटर सेडान के हिसाब से यहाँ पे काफ़ी अच्छा लेग रूम है, बहुत अच्छी स्पेस। आपको नी रूम भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी मिल रही है। हेड रूम की जहाँ तक में, बिकॉज ऑफ द टेपरिंग रूफ लाइन, हेड रूम ऊँचे लंबे लोगों के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बट फॉर पीपल विद नॉर्मल बिल्ड एंड हाइट, हेड रूम वोंट बी एन इशू। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ है, वो ये है कि सीट का रिक्लाइन एंगल इज़ जस्ट परफेक्ट। सीट के रिक्लाइन एंगल में आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको एक हैंड रेस्ट भी दिया जाता है पीछे की तरफ, जिसको आप लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज में यूज़ कर सकते हैं खोल के। वन थिंग इज़ टू बी नोटेड इज़ कि द हैंड रेस्ट इज़ एट अ वेरी कंफर्टेबल एंगल, जिसकी वजह से कोई हाथ रखने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको फील नहीं होती है। एंड द कार डज नॉट हैव रियर AC वेंट्स। आपको यहाँ पे एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलता है, जिस वेलकम एडिशन। कैबिन लाइट्स, बीच में सिंगल कैबिन लाइट्स आपको मिलती हैं। एज फार एज द म्यूजिक सिस्टम इज कंसर्न्ड, आपको 4 स्पीकर का सेटअप मिलता है होंडा की तरफ से, विच इज़ ओकेश एट द मोस्ट। जो ऑडियो फाइल्स हैं, जिन्हें ऑडियो म्यूजिक सिस्टम का शौक है, या जिन्हें ये लगता है अच्छा म्यूजिक सिस्टम होना चाहिए, आई थिंक दे विल फील द नीड टू अपग्रेड द म्यूजिक सिस्टम। एंड आपको फ्रंट में 2 और बीच में एक मिडिल कैबिन लाइट्स दिए जाते हैं। Now as you can see, the boot of this car is quite spacious with the standards of a sub 4 meter sedan. इसके बूट को काफ़ी वेल डिज़ाइन एंड इंटीग्रेट किया गया है। लोडिंग लिप बहुत हाई नहीं है, गाड़ी क्योंकि बहुत ऊंची नहीं है, इस वजह से सामान लोड अनलोड करना इज़ नॉट मच ऑफ एन इशू। आप आराम से अपना सामान लोड या अनलोड इसमें कर सकते हैं, एंड देयर सफिशिएंट स्पेस। कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पे लगेज को लेके किसी तरह का नहीं आएगा। इंसुलेशन आपको यहाँ पीछे भी दिया गया है। जैसे कि मैंने अपने होंडा सिटी के रिव्यू वीडियो में भी मेंशन किया था कि होंडा के जो इंजन्स हैं, वेदर दे आर पेट्रोल और डीजल, वो बहुत ही ज़्यादा ट्रैक्टेबल होते हैं। लोअर गियर से जो एक लो एंड टॉर्क आपको अवेलेबल होता है अर्ली इन द RPM रेंज, वो इन होंडा इंजन्स का, पेट्रोल इंजन्स का एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है। सेम इज़ द स्टोरी ओवर हियर। 1.2 लीटर इंजन है ये, जो आपका काफ़ी टाइम से इंडियन मार्केट में अवेलेबल है। ब्रियो में भी आता था, एंड इट वाज अवेलेबल इन द WRV, इन द ब्रियो, एंड ऑल्सो इन दिस होंडा अमेज।
The engine is quite it's very नॉइस फ्री, बहुत आवाज़ इसमें नहीं है. यू कैन बेयरली हेयर इट एट आइडलिंग. जब आप गाड़ी को केवल स्टार्ट करके न्यूट्रल पे छोड़ दीजिए तो आप बेयरली इंजन को सुन सकते हैं. इंजन की कोई आवाज़ आपको नहीं आएगी. इट इज़ अ वेरी लाइकेबल एंड अ वेरी वेरी ट्रैक्टेबल इंजन. लोअर स्पीड से गाड़ी को एयर कंडीशनिंग के साथ पुल अप करना वोंट बी एन इशू, which obviously will translate into good fuel efficiency numbers. Now, if we talk about the fuel efficiency with this engine, with a light foot, you can easily achieve 13 to 13.5 kmpl with the air conditioning on in city traffic conditions. Long route पे ये गाड़ी आपको आराम से 20 19 से 21 के बीच का फिगर आराम से आपको निकाल के दे सकती है. Now, the one thing that is very impressive about the Honda Amaze is the way it handles the road. The undulations, जो आपके रोड के undulations हैं, जो स्पीड ब्रेकर्स है, जो बम्प्स है, जो एक आपको किसी भी गाड़ी को ड्राइव करते समय जो रोड पे undulations फील होते हैं, Amaze handles them really well. The suspension has been set up in a way कि जो आपका स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी है या जो आपकी जो बम्प एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है गाड़ी की, दैट इज क्वाइट गुड. एंड बीइंग अ कॉम्पैक्ट सेडान, वन वुड एक्सपेक्ट कि गाड़ी एक बहुत ज़्यादा एक कैपेबल हाईवे क्रूजर शायद ना हो, बट ऐसा नहीं है. अमेज इज़ अ वेरी कैपेबल हाईवे क्रूजर. इसकी स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी इज़ वेरी नाइस, इट्स एक्सेलेंट एक्चुअली. द इंजन इज़ quite lively, आपको काफ़ी फ्री रेविंग इंजन है. द पावर कम्स अप रियली वेल. इसका लो एंड और जो इसका मिड रेंज है, लो रेंज एंड मिड रेंज है, दे आर क्वाइट पावरफुल. नाउ इट्स अ iVTEC इंजन, जिसकी वजह से 1.2 टॉप एंड इन iVTEC इंजन्स का टॉप एंड इज फेमस फॉर द काइंड ऑफ पावर दीज कार्स गिव in their top end. And same is the story with the Honda Amaze 2. Now, while driving, you can ask for acceleration and the car is not going to disappoint. It will accelerate quite freely, the engine revs quite freely, and the car takes up pace quite well. आप अगर गाड़ी को एक्सेलरेट करना चाहें या इंजन को रेफ करना चाहें, सो इन नो टाइम यू विल रीच ट्रिपल डिजिट स्पीड. एंड एट नो पॉइंट आपको ये फील होगा कि गाड़ी कहीं पे नर्वस हो रही है या आपको ये लगेगा कि कोई अनस्टेबिलिटी या कोई ऐसी चीज़ आपको गाड़ी में फील हो रही है. द टर्निंग रेडियस इज क्वाइट टाइट. द कार टर्न्स इन बहुत ही कम स्पेस में गाड़ी टर्न हो जाती है, विच विल बी अ बून इन सिटी ट्रैफिक कंडीशंस. द स्टीयरिंग इज क्वाइट डायरेक्ट. आपको टायर्स के साथ आगे क्या हो रहा है ये आपको स्टीयरिंग पे साफ पता चलेगा. स्टीयरिंग इज क्वाइट वेल कनेक्टेड टू द टायर्स. स्टीयरिंग के बारे में मैं ये बोलूँगा कि इट कुड हैव बीन बेटर. इसका ट्यूनिंग बेटर किया जा सकता था. दो इट इज़ अ डायरेक्ट स्टीयरिंग, आई एम नॉट डिसएग्रीइंग टू दैट. लेकिन जहाँ तक इसके स्टीयरिंग की लाइटनेस की बात आती है, आई थिंक स्टीयरिंग को थोड़ा सा और लाइट किया जाना चाहिए था ताकि इसे शहर में चलाना थोड़ा और आसान हो जाता. स्टीयरिंग इज़ ओके. पावर स्टीयरिंग का एक फील, जो एक लाइट फील होता है, वो है, आपको मिलेगा, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. बट येस, इट कुड हैव बीन बेटर. स्टीयरिंग फील इसका थोड़ा बेटर हो सकता था. Now, coupled with the 170 mm ground clearance, the Amaze is quite capable in its stride to handle bad roads. इसका सस्पेंशन काफ़ी सपल है, सॉफ्ट सस्पेंशन दिया है होंडा ने, जिसकी वजह से आपको 170 mm ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से ज़्यादातर रोड के खड्डे, ज़्यादातर आपके जो स्पीड ब्रेकर्स है या जो इस तरह की चीज़ें हैं, वहाँ से गाड़ी निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. एंड अकॉर्डिंग टू द मार्केट, जैसा कि आप होंडा के शोरूम में भी जाएंगे और सेल्समैन से अगर आप बात भी करेंगे, उन लोगों से बात करेंगे, सो इवन दे से कि दिस कंप्लीट पैकेज ऑफ द अमेज इज क्वाइट कन्विंसिंग. इस गाड़ी को आप एक कॉम्पैक्ट होंडा सिटी भी बोल सकते हैं. ये अपने पैकेजिंग में इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी अच्छी है कि इसे एक स्मॉल छोटी होंडा सिटी भी कहा जा सकता है. आपने देखा कि इसमें लेग रूम कितना अच्छा दिया गया है. इसका इंजन इज क्वाइट कैपेबल एंड वेरी ट्रैक्टेबल इंजन.
क्रूज कंट्रोल और सारे फीचर्स आपको मिलते हैं. नाउ द होंडा इज रेडिंग अ फेसलिफ्ट, अ कंप्लीट न्यू जनरेशन. फेसलिफ्ट कहना गलत होगा, एक नेक्स्ट जनरेशन इसका होंडा तैयार कर रही है, विच इज गोइंग टू लॉन्च वेरी सून. आई एम नॉट श्योर, उन्हें कोई अभी इसकी कोई पर्टिकुलर डेट नहीं दी है, बट दे हैव मेड इट एविडेंटली क्लियर कि जो नेक्स्ट जनरेशन गाड़ी अमेज की आने वाली है, विच इट विल बी लीप्स एंड बाउंड्स अहेड. जैसा कि ये जनरेशन पिछले जनरेशन से काफ़ी आगे था, अगला जनरेशन भी होंडा ने ये कहा है कि इस जनरेशन से काफ़ी बेटर होगा. There are rumors that Honda is going to offer ADAS and sunroof in that next generation model, but nothing has been said in a very definitive way from Honda. So as far as this car is concerned, as far as whether you should buy this car or not, the biggest question comes कि आज के समय में एक डिसीजन जो लोगों को लेना सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, वो ये हो जाता है कि अगर आप 10 से 11 लाख रुपए के बजट में गाड़ी लेना चाह रहे हैं, सो द बिगेस्ट कंफ्यूजन दैट कम्स इज बिटवीन अ कॉम्पैक्ट सेडान एंड अ प्रीमियम हैचबैक. जो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन लोगों को क्रिएट होता है वो एक कॉम्पैक्ट सेडान और प्रीमियम हैचबैक के बीच में आता है. बिकॉज जब आप प्राइसिंग वाइज देखेंगे, सो होंडा अमेज, मारुति बलेनो, Hyundai i20, मारुति डिजायर, Hyundai ऑरा, ये सारी गाड़ियां एक ही प्राइस रेंज में आती हैं. एंड इट बिकम्स, एंड दे आर ऑल वेरी कैपेबल. इवन इन द बलेनो एंड i20 बीइंग हैचबैक्स, ये सोचा जा सकता है कि उनमें लेग स्पेस कम होगा, या उनमें ऑब्वियसली एक सेडान और एक हैचबैक का डिफरेंस जो एक बूट स्पेस का आता है वो है, लेकिन इवन आफ्टर दैट द लेग स्पेस, इवन इन दोस कार्स द लेग स्पेस इज क्वाइट गुड. सो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर आप गाड़ी खरीदना भी चाहते हैं, अगर आप सेगमेंट में जाना भी चाहते हैं, तो आप हैचबैक की तरफ जाएं या कॉम्पैक्ट सेडान्स की तरफ आए, बिकॉज मोर और लेस ग्राउंड क्लियरेंस आपको सेम ही मिलता है. सो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि टोटली डिपेंड्स ऑन वंस पर्सनल चॉइस. 5 सीटर ये भी है, 5 सीटर प्रीमियम हैचबैक भी होती हैं. ये टोटली डिपेंड करता है कि क्या आप सेडान बॉडी शेप को पसंद करते हैं या फिर आप हैचबैक बॉडी शेप को पसंद करते हैं. बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग, इंजन वाइज एंड डायनेमिक्स वाइज दीज कार्स आर एट द सेम लेवल. एक बलेनो में भी आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल मिलता है, अमेज में भी आपको 1.2 लीटर पेट्रोल मिलता है. ट्रैक्टिबिलिटी, एफिशिएंसी, लो मेंटेनेंस, हर तरह से ये दोनों गाड़ियां एकदम बराबर हैं. इट ऑल कम्स डाउन टू व्हाट यू वांट फ्रॉम योर कार. क्या आपको हैचबैक डिज़ाइन चाहिए या आपको प्रीमियम कॉम्पैक्ट सेडान डिज़ाइन चाहिए? इट डिपेंड्स ऑन यू. मेरा वर्डिक्ट ये है, मेरा कहना ये है कि अगर आप एक कॉम्पैक्ट सेडान पे जाते भी हैं, so this particular car, this Honda Amaze will not let you feel कि आपने compact sedan ली है, because of the fact, also one thing I would like to point out is, as you can see कि driving position, जब आप सीट पे बैठे हुए और सीट क्योंकि इसकी थोड़ी ऊपर उठी हुई है, you can clearly see कि आपको सामने का bonnet एकदम clear दिखेगा, both right and the left side, which can prove to be a very good thing while you are driving in the city, because it gives you a very clear idea about where the car is going exactly and कितना space आपके left and right में बच रहा है. So looking at all these points, I would like to say कि Amaze can be a very compelling buy. It makes a very compelling case for itself. जो लोग कॉम्पैक्ट सेडान्स को प्रेफर करते हैं, जिन्हें सेडान बॉडी शेप अच्छा लगता है, उनके लिए अमेज कैन बी अ वेरी गुड चॉइस इन द बजट ऑफ 10 to 11 lakhs. इसका जो टॉप मॉडल है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, वो आपको ऑलमोस्ट 10.5 क्रॉस कर जाएगा ऑन द रोड इन मोस्ट स्टेट्स. सो इट वुड कम्प्लीटली डिपेंड ऑन आप क्या लेना चाहेंगे. जो डिफरेंस आपको मेनली प्रीमियम हैचबैक और कॉम्पैक्ट सेडान्स में फील होगा वो सिर्फ बूट स्पेस का होगा. अदरवाइज दीज कार्स आर completely equivalent, and Honda Amaze is a very capable and a very convenient choice for the buyers. That was all for the Amaze for today, and see you all again in the next video with another car. Goodbye, take care.